अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आपको मालूम ही हो चुका हुआ है कि जो जलसा था वो कैंसल हो गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तनकीद हुई है, क्यों कैंसल हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। ज़रा देखेंगे कि ये जो पीटीआई की क़यादत है, ये कर क्या रही है? क्योंकि पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि ये जो सूरत-हाल लग रही है, वो यूँ लग रही है जैसे कि पूरी की पूरी क़यादत जो है वो कंप्रोमाइज़्ड है, और अगर कंप्रोमाइज़ नहीं है तो कम से कम स्केयर्ड है, खौफ़ज़दा है। तो दोनों सूरतों में ये चीज़ जो है ये काबिल कबूल नहीं है, ख़ास तौर पे कारकुनान के लिए। तो इसका ज़रा देखते हैं कि क्या सूरत-हाल बनेगी और किस तरह ये चीज़ें जो है वो शेप अप होंगी। और साथ ही साथ आपको मालूम है कि काज़ी फ़ाइज़ साहब जो हैं, उन्होंने भी अपना जो फ़ैसला दिया था मुबारक सानी केस में, वो उन्होंने उसको चेंज कर दिया है, और वो भी ज़ाहिर है कि अंडर प्रेशर किया है। बहुत सारे लोग जो थे वो वहाँ बाहर बाहर खड़े हुए थे, और वो करवा के उठे हैं वहाँ से। और कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि ये तरीका है इन लोगों से काम करवाने का। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से बात करते रहेंगे, तो वो फिर जो है वो नहीं चलेगी। तो ये जो सूरत-हाल है इसका ज़रा तज्ज़िया करते हैं, और हमें तमाम सूरत-हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया देने के लिए जॉइन कर रहे हैं जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, जो कि साबिक सफ़ीर पाकिस्तान हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम करामतुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब, क्या हाल है आप? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। एक तो ये है कि गौरी साहब, ये जो सूरत-हाल है, इसमें इसके ऊपर कमेंट लेने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक चीज़ सुनवाऊँ, जो कि अलीमा खान साहिबा की है। वो ज़रा सुनें, फिर आपके ऊपर उसके ऊपर कमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा क्या बात हुई। उनका किसी का उसको बाहर निकालने का काम है। एस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा ना, उन्होंने देखा कि लोग शायद पाकिस्तान से उठ उठ के आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इसको क्या 7:30 बजे आजम शाह की मिलने क्यों गया? बस यही सवाल है। इसलिए भेजा जी। और ताकि न्याय के जाके कौन सी मंत्री करे, मंत्री करता है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए हैं? जेल में तो बाहर बैठा हुआ है। फैसले ये खुद करते हैं जाके। जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते। ये है जी अलीमा खान साहिबा, और वो ये सवाल उठा रही हैं कि जी कैसे इजाज़त मिल गई और किस तरीके से सारा कुछ हुआ है। तो ये गौरी साहब, आपकी इस बारे में क्या राय है और आपका क्या तज्ज़िया है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड? कि सब कुछ कह रहे थे कि किसी का बाप भी नहीं हमें रोक सकता, हम कुछ भी हो जाएगा, हम जलसा करेंगे। लेकिन एट द निक ऑफ द टाइम हमने देखा कि सारा का सारा जो है वो सिलसिला चेंज हो गया, और स्वाति साहब जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया जी कि जलसा कैंसल हो गया। अब जितनी मायूसी हुई है, वो आपको पता ही है कि जो कारकुनान हैं, वो तो इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि वो कह रहे हैं कि जी इस तरह की क़यादत हमें नहीं चाहिए, हम अपनी जो चीज़ें हैं वो खुद डिसाइड करेंगे, और वो शायद इसके बारे में कुछ अमली तौर पर इक़दामात भी उठा लें। व्हाट्स योर टेक ऑन? जी कसाना साहब, मुझे लगता यह है कि पीटीआई की जो क़यादत है, उसकी सफ़ों में हमारे जर्नैलों ने अपने बहुत से ट्रोजन हॉर्सेस दाखिल कर दिए हैं। वो आपने आपने हेलेन ऑफ ट्रॉय की दास्तान तो जी, सुनी है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी जो ट्रोजन हॉर्सेस ने ये काम दिखाया था। तो बिल्कुल। ये जो इंतशार, ये जो अफरा तफरी आपको नज़र आ रही है, इंतशार फ़िक्र मैं जिसको कहता हूँ, इंतशार क़यादत, वो उसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो तहरीक का कायद है, वो गुज़िश्ता 1 बरस से ज़्यादा हो गया, वो सलाखों के पीछे है। अब उसकी तरफ से कौन पैगाम लेके आता है, किस किस्म का पैगाम लेकर आता है, और उसमें अपनी तरफ से जो इज़ाफ़े करता है या जो तहरीफ़ करता है, वो हमें नहीं मालूम। ये जो जलसे का दरहम बरहम हुआ है, इसका तो ऐलान बहुत पहले कई दिन से हो रहा था कि, और दावे ये हो रहे थे, डींगे ये मारी जा रही थी, या जो पाकिस्तान में आम इस्तिलाह मुस्तामिल है कि बड़के मारी जा रही थी कि कोई माई का लाल भी हमें नहीं रोक सकता, कोई कि किसी की धौंस नहीं चलेगी, हम किसी से मरूब नहीं होंगे, वगैरह वगैरह, और हर हाल में जलसा होगा। लेकिन फिर आखिर में क्या हुआ कि टाइम टाइम फिश, है ना। यकीनन यकीनन आवाम के लिए, तहरीक इंसाफ के जानिसारों के लिए, वो उनके लिए जो पिछले
कई बरस से इमरान खान की क़यादत पर एतमाद किए हुए हैं और उसकी हर कॉल पे लब्बैक कहते हैं, उसके हर ऐलान को आमन्ना और सदकना कहते हैं, उनके लिए ये जो पेशरफ्त है ये बहुत इंतहाई मायूस कुन होगी। आज मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था दोपहर को, वो मुझसे यही सवाल कर रहे थे कि इस सूरत हाल में क्या रह जाता है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए तब्दीली जो सही मानों में आती है, जिसको इनकलाब का नाम भी आप दे सकते हैं, और अभी हमने बांग्लादेश में देखा कि किस तरह से वहाँ नौजवानों की हिम्मत ने, उनके इस्तक़लाल ने, उनके पाए इस्तकामत ने किस तरह से एक ऐसी जालिम हुकूमत को जो 15 बरस से मुस्तहकम हो चुकी थी, जो ये समझती थी कि उसको हिलाने वाला कोई नहीं है, उसको कैसा जड़ से उखेड़ के फेंक दिया। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जो हमें तहरीक इंसाफ की सो कॉल्ड रहनुमाओं की सफ़ों में जो इंतशार नज़र आता है, जो अख्तरी नज़र आती है, जो अफरा तफरी का आलम है, उसमें अब पीटीआई के फॉलोअर्स को ये तय करना होगा कि वो इस क़यादत पर भरोसा नहीं कर सकते और उनको ज़मामे कार अपने हाथों में लेनी होगी। देखिए, इनकलाब उसी वक्त आता है जब अवाम घरों से निकल पड़ें और सर से कफन बांध के निकलें, ये तहैया करके निकलें, ये अज़्म लेकर निकलें कि उन्हें तब्दीली लानी है। तो इस वक्त तो ये नज़र आता है कि ये जो इमरान खान के नाम पर सियासत हो रही है, उससे हमारे जो अस्करी क़यादत है वो भरपूर फ़ायदा उठा रही है। हाँ, वो तो उठा ही रही है। लेकिन फॉलोअर्स की बात की है ना करामतुल्लाह साहब, जो आपने फॉलोअर्स की बात की है, जरा उनकी भी बात सुन लें आप। बात कहने की नौबत क्यों आई है? इसी लीडरशिप की वजह से आई है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह हलीमा आपा ने कहा कि इमरान खान को बड़ा खतरा है, अगर कोई निकले ना निकले, हम इमरान खान की बहनें बाहर निकलेंगी। बात कहने की नौबत क्यों आई है? इसी लीडरशिप की वजह से आई है। ये लीडरशिप बिल्कुल सीरियस ही नहीं ले रही इसको कि इमरान खान जो है वो अरियाना जेल में है। फिक्स किया हुआ है। ये इस तरह लोगों के जज्बात कहां से आए? ये सूरत हाल है जो आप फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं ना गौरी साहब। आम आदमी जो है वो इस तरह सोच रहा है कि जैसे ये जो क़यादत है ये रास्ते में रुकावट अब बन चुकी थी, बजाय इसके कि फैसिलिटेट करती इमरान खान की रिहाई को, अब वो समझते हैं कि ये असल में जो क़यादत है ये रुकावट बनी हुई है रिहाई में। बिल्कुल दुरुस्त है ये तजिया कि ये कायदीन, ये जो नाम नहाद कायदीन हैं, ये अवाम के रास्ते को मसदूद कर रहे हैं, उनको उनकी मंजिल तक जाने से रोक रहे हैं। और ये किसके ईमा पर कर रहे हैं ये हम सब बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसलिए कि हमारे वो यजीदी टोला, मैं जिसको कहता हूँ जर्नैलों का वो यजीदी टोला जो मुल्क को यरगमाल बना के बैठा हुआ है, जो पूरी कौम को यरगमाल बना के बैठा हुआ है, उनका मंशूर आज भी वही है जो इमरान को गिरफ्तार करते वक्त था। वो इमरान को मंजर आम से हटाना चाहते हैं। उनका हदफ वही है, वो जो मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि फैज़ हमीद तो सिर्फ वो मछली पकड़ने के लिए कांटा है, वो तो मोहरा है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये फौज की एक नई चाल है, जर्नैलों की एक नई शतरंज की बिसात पर एक नई चाल है कि वो अपने ही एक आदमी के ज़रिए से इमरान खान तक पहुंचना चाहते हैं। तो उनका हदफ तो यही है कि इमरान को अव्वल तो जेल खाने से बाहर नहीं आने दिया जाए, दूसरे ये कि अगर उनकी चाल कामयाब हो जाती है तो मैं आज अपने दोस्त से कह रहा था कि मेरे मुंह में खाक, लेकिन इनका हदफ यही है कि इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, ये वो नाअक़बत अंदेश लोग में हैं
جو تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ یہ ان کو طاقت کا اتنا زوم ہے، اتنا نشہ ہے، جس نے ان کی آنکھوں پر وہ جو کہتے ہیں نا کہ چربی چڑھا دی ہے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ قرآن بھی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو زمین پر خدا سمجھنے لگتے ہیں، وہ پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہوتے ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے۔ تو یہ ہمارا جو یزیدی ٹولہ جرنیلوں کا ملک پر کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے، اپنے پنجے میں، اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہر صورت کامیاب ہوگا، اور یہ ان کا ہدف صرف ایک ہے، عمران خان، اس لیے کہ ان کے مکمل فسطائی راج کی راہ میں وہی ایک رکاوٹ ہے اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں غور صاحب ایک جو اس کا ایسپیکٹ ہے وہ یہ بھی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی عمران خان کو جب یہ پتہ چلا کہ آج معاملہ جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں، آؤٹ آف ہینڈ ہو سکتے ہیں، اور معاملہ جو ہے وہ خدا نخواستہ خون خرابے کی طرف جا سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے سینیٹر ہمایوں مومن جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آخری دفعہ ہے کہ میں اس کو پوسٹ پون یا کینسل کر رہا ہوں، آئندہ کے بعد آئندہ ایسا نہیں ہوگا، جو ہمارا جلسہ لاہور کا ہے وہ ایز اسکیڈولڈ ہوگا، اور جو 8 سپٹمبر کی اپڈیٹ دی گئی ہے اس کے اوپر بھی ہوگا، اور اس کو یہ جا کے سب لوگوں کو بتا دیں کہ یہ آخری دفعہ ہے جو میں یہ کینسل کر رہا ہوں۔ اگر اس طرح کی سچویشن ہے، اور اگر وہ انہوں نے بچا لیا ہے ایک ایسی سچویشن کو جو کہ آؤٹ آف کنٹرول جا سکتی تھی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے بیڈ بارگین۔ کسانہ صاحب، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ ٹھیک، میں اگر عمران خان کا یہ تجزیہ ہے کہ وہ خون خرابے کو روکنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا غیر منطقی تجزیہ ہے۔ دیکھیے، انقلاب کوئی بھی خون خرابے کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا۔ دنیا کے انقلابات کی آپ پوری تاریخ اٹھا کے پڑھیں، کوئی سافٹ انقلاب ریولوشن بھی نہیں آ سکتا، سافٹ ریولوشن بھی نہیں آ سکتا۔ نہیں، بالکل نہیں آ سکتا، بالکل نہیں آ سکتا۔ یہ پاکستان پر جس طرح کی فسطائیت مسلط ہے، اس میں آپ سافٹ ریولوشن کے خیال دل سے نکال دیں۔ اس لیے کہ یہ ٹولہ جو اپنے آپ کو زمین پر خدا کا اوتار سمجھتا ہے، یہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں، ان کے پاس ٹینک ہیں، اور عوام اگر اٹھ کھڑے ہوں گے تو ان میں اتنی طاقت ہے کہ عوامی طاقت کو کچل دے۔ لیکن یہ مفروضہ ہے ان کا، جو ہر عامر کا خواب تشنا رہ جاتا ہے، وہ اس کی تعبیر نہیں ملتی، اس لیے کہ عوامی طاقت ایک بار اگر اٹھ کھڑی ہو تو عوام کا ریلا ہر مزاحمت کو، ہر طاقت کو بہا لے جاتا ہے۔ تو بیسیکلی آپ اشارتاً یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آج ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ گئے، انہوں نے اپنا فیصلہ چینج کروایا، قاضی فائز صاحب وہاں پہ بلی کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سے معذرت خانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، اور انہوں نے سارے کا سارا جو فیصلہ تھا وہ چینج کروا کے اور واپس چلے گئے۔ کیا آپ یہ کہنے کہ یہ طریقہ ہے یہاں پہ چیزیں ٹو گیٹ تھنگز ڈن؟ دیکھیے، پاکستان کی حد تک تو خاص طور پہ یہ جو ہماری دینی قیادت ہے، جو ہمارے دینی رہنما ہیں، ان کے پاس بلا شبہ، بلا خوف تردید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اسٹریٹ پاور مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے یا دوسرے جماعت اسلامی کے پاس ہے، وہ تحریک انصاف کے پاس آج تک نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملا کہ تحریک انصاف کے پاس عوامی طاقت، وہ اسٹریٹ پاور جس کو کہا جاتا ہے، وہ کتنی ہے، اور اس کا وہ جو جس کو لٹمس ٹیسٹ کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جس دن بھی تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں وہ ایک ریلے کی صورت میں سڑکوں پر نکل آ جائیں گے، اس دن معلوم ہو جائے گا کہ ان کی اسٹریٹ پاور کتنی ہے۔ دیکھیے، مذہبی جماعتیں تو بارہا اس کا ثبوت آپ کو فراہم کر چکی ہیں، پوری قوم کو دکھا چکی ہیں کہ ان کے پاس کتنی اسٹریٹ پاور ہے۔ اور آج جو آپ فائز عیسیٰ کا حوالہ دے رہے ہیں، تو فائز عیسیٰ نے
मौलाना फजल रहमान को रोस्ट्रम पे बुलाया, अदालत में बुलाया और उनसे कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि हमारा फैसला गलत था तो हम उस पर नजर सानी करने के लिए तैयार हैं। देखिए भाई ईसा जैसा इंसान एक आम मंतिक से तो अपना मौक़िफ़ बदलने से रहा, उसको अंदाज़ा है कि मौलाना फजल रहमान की पुष्ट पर जो ताकत है, जो स्ट्रीट पावर है, वो उस जैसे 70 लोगों को हिला सकती है। तो इमरान खान को भी ये फैसला करना होगा कि तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान का और उनके कारकुनान का इस वक्त एज वी स्पीक टुडे एंड स्पेशली आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ द जलसा, आप समझते हैं कि उनका पैमाने सब्र जो है वो लबरेज हो चुका है? अवाम का यकीनन पैमाना सब्र लबरेज हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है तो होना चाहिए। देखिए सब्र की भी एक इंतहा होती है। 2.5 साल हो गए हैं इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टे हुए, और इन 2.5 वर्षों में हमने ये देखा है कि मुकम्मल तौर पर मुल्क पस्तायत की गोद में जा बैठा है, और जिनके पास ताकत है, जिनके पास जो मसनद इक़्तिदार पर बैठे हुए हैं या जो मसनद इक़्तिदार पर बैठे हुए मोहरों की कठपुतलियों की डोरियां हिला रहे हैं, उनको कामिल इत्मीनान है कि वो कामरान रहेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम से उनको वो तवक्कुआत नहीं जो हमने बांग्लादेश में देखी है ना। तो पाकिस्तान के अवाम को और तहरीक इंसाफ के जो जानिसार हैं उनको इस मफरूज़े को गलत साबित करना होगा। उनको जर्नैलों को ये दिखाना होगा कि उनकी ताकत हर मज़ाहमत से टकराने के लिए बहुत है, और वो अपने अज़्म से, अपने यकीन से, अपने एतमाद से वो कुछ कर सकते हैं जिनकी उनसे तवक्को की जा सकती है। और मैं मेरे जहन में एक शुबा ये भी है। देखिए इमरान खान का ये फैसला तो हमने इमरान की ज़बान से नहीं सुना, देखिए वो तो तर्जुमान की सूरत में हम तक पहुंचाया गया है, ये पैगाम दिया गया है कि खान साहब ने ये फैसला किया कि चूँकि खून खराबे का अंदेशा है लिहाजा आज का जलसा मुलतवी हो जाना चाहिए। अब इसमें वल्लाह आलम कि किस हद तक सदाकत है और किस हद तक ज़ेब दास्तान के लिए इसमें इजाफा किया गया है, तरमीम की गई है या तखफीफ की गई है। तो जब तक इमरान खान के अपनी ज़बान से ये ना सुने हम कि उनका फैसला क्या है या वो क्या मशवरा कौम को देना चाहते हैं, उस वक्त तक मैं तो ये समझता हूँ, इसलिए कि इन लोगों ने जो तहरीक इंसाफ के कायदीन होने के दावेदार हैं, उन्होंने अपने अमल से, अपने आमाल से उस एतमाद को धचका पहुंचाया है जो एतमाद अवाम उनसे उनकी ज़ात पर कर चुके हैं। लेकिन इसका क्या ये सोल्यूशन नहीं हो सकता गौरी साहब कि अगर ये इस तरह की जो सिचुएशन हम बार बार देखते हैं, एंड टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग सिचुएशंस, कि अलीमा खान साहबा जो कि उनकी हमशीरा मोहतरमा है, उनको फॉर द टाइम बिंग टेम्पररी तौर पर क़यादत जो है वो सौंप दी जाए और सिर्फ वही आके बात करें, बजाय इसके कि 5-6 लोग जो हैं वो बातें करें और मुख्तलिफ किस्म की बातें करें। कई दफ़ा तो हम देखते हैं कि डायमेट्रिकली अपोज्ड किस्म की बातें होती हैं। तो मुझे पता है कि ये इमरान खान साहब का मसला है कि वो कहते हैं कि मौरूसियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिचुएशन ये है इस जो है वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस नहीं है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो इसमें कोई इस तरह की इमरजेंसी स्टेप्स नहीं लेने चाहिए उनको। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए कि देखिए इमरान को भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान तक वहाँ जेल में किस तरह की खबरें पहुँच रही हैं या किस तरह उनको हालात का मुकम्मल इदराक होता है या नहीं होता। लेकिन देखिए वो जो है वो कहावत तो आपने सुनी है ना कि खून पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो खून के जो रिश्ते हैं और इमरान खान का कि जिन पर एतमाद कर सकता है आँख बंद करके वो अलीमा खान है।
बहन पर, जाहिर है बहन पर जो एतमाद हो सकता है वो और किसी रफीक पर या किसी और दोस्त पर तो नहीं हो सकता। सही तो बात। मैं आप बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में इन हालात को देखते हुए जब हर कदम पर धोखा दिया जा रहा है या हाँ, धोखा भी नहीं दिया जा रहा तो कम से कम शुबहात जरूर पैदा किए जा रहे हैं, इसकी अशद ज़रूरत है कि इमरान खान की नुमाइंदगी सिर्फ और सिर्फ उनकी बहन करें, वही उनकी तर्जुमान हो और वो जो कहें वो फिर वही फाइनल हो। मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँगा कि हाँ ये इमरान की सोच है, इमरान की फिक्र है और इमरान की का फैसला उनकी बहन की के जबान से बोल रहा है, जुबान से सुन रहे। अच्छा, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो आपने फिस्तायत का लफ्ज यूज किया, उसका एक का जो मजहर है वो हमने देखा कि कल सीनियर सहाफी जो हैं औरिया मकबूल जान साहब, उनको उठा लिया गया। कि उनको भी अब गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, जी उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और अब उनके साथ साथ जो है बाकी जो एक जो मैसेज देना था वो यही था कि जितना बड़ा भी कोई शख्स होगा उसको हम उठा लेंगे और उसको नहीं छोड़ेंगे, जिस तरह जनरल फैज हमीद के साथ किया जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है जिसमें टेरर ही टेरर है, जिसमें खौफ ही खौफ है। इससे आप समझते हैं कि जो लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, वर्कर्स जो हैं, वो डिटर होंगे? होना तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ये तय कर लें, अगर आप ये अज़्म लेकर निकलें कि हमें सूरत हाल से को बदलना है, हमें इस जो मौजूदा सूरत हाल है उससे इत्तेफाक नहीं और हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर अवाम का फैसला यही होना चाहिए कि वो किसी ताकत से मरूब ना हो। और देखिए ये जो यजीदी टोला कर रहा है, ये तो नाज़ी जर्मनी को भी पीछे छोड़ रहा है। वहां भी ये नहीं होता था, जमाबंदी इतनी नहीं थी कि जो शख्स भी बोले और कोई लिहाज नहीं कि आप एक सहाफ़ी को पकड़ते हैं, एक जर्नलिस्ट को पकड़ते हैं तो दुनिया भर के इदारे वो उनको इत्तला हो जाती है और वो एहतजाज करते हैं। तो ये तो इतने ताकत के नशे में डूब चुके हैं कि इनको किसी की परवाह नहीं है। ये समझते हैं कि ये अपनी ताकत के बल पर हर शख्स को अपने आगे झुका सकते हैं और अपनी हर बात मनवा सकते हैं। वैसे तो गौरी साहब अगर देखा जाए तो करते तो यही रहे हैं और बड़ी कामयाबी से के साथ करते रहे हैं। अभी आप देखें ना, कल की अपने स्टेटमेंट एक एट्रीब्यूट की गई थी सिक्योरिटीज राय के साथ, और उसमें कहा गया था, जब इमरान खान की तरफ से ये मुतालबा आया कि जी जनरल फैज का जो ट्रायल है उसको ओपन और पब्लिक किया जाए, तो फिर उसके बाद जवाब ये आया कि इमरान खान होता कौन है ये बात करने वाला। आप जरा ये माइंडसेट देखें कि जो हमारा माइंडसेट है, ये जो फिरौनियत है, ये देखें ना, ये बल्कि टीवी के ऊपर ये चला और कहा गया जी कि सिक्योरिटीज राय कह रहे हैं कि बानी पीटे होता कौन है बताने वाला कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा। इसलिए कि हम खुदा हैं, हमारे सामने बोलने वाला कौन, किसकी मजाल है कि हमारे सामने बोले। तो इस माइंडसेट को हमने शुरू से ऐसा ही माइंडसेट देखे, इसको अभी तक इनको समझ नहीं आई कि ये जो माइंडसेट है ये वर्क नहीं कर रहा, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ है। नहीं, देखिए वो हेनरी किसिंजर से वो कॉल मंसूब है कि पावर इज द अल्टीमेट एफ्रोडीजियक। यस। तो ये जो जादू जो सर चढ़ के बोल रहा है वो ताकत का नशा है, वे तहाशा नशा है। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये इतने बेबसीरत लोग हैं, इतने अक्ल के अंधे हैं कि अपनी ही तारीख से कुछ नहीं सीखते। वो तो टाइगर नियाजी ने भी मशरकी पाकिस्तान में यही दावा किया था ना कि मैं बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। तो देखिए बंगालियों ने उसको कहाँ पहुंचाया और फिर इसी तरह ये जो आपने बात की, पावर की बात आप कर रहे हैं जो गौरी साहब, इसमें ठीक है ये एफ्रोडीजियक तो है, लेकिन साथ ये भी कहा जाता है ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। वो तो आपको नजर आ रहा है, देखिए ना, ये एब्सोल्यूट करप्शन यही के तो मज़ाहिर हैं कि इमरान अगर कोई बात कहता है और वो ढंग की बात कहता है
تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان ہوتا کون ہے بھائی؟ وہ تو پاکستان کا سب سے مقبول عوامی رہنما ہے اور انٹرنیشنلی اکلیمڈ ہے. یہ ذرا دیکھیے گا، یہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں ہوتا کون ہے، جو کہ چانسلرشپ کا آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑ رہا ہے. جی 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 جی. اور دیکھیں وہ آج میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر عمران خان چانسلر کے انتخاب میں کامیاب ہو جاتا ہے، اگر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو دنیا کی سب سے موقر یونیورسٹی ہے، اگر وہ اس کا چانسلر ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے اس یزیدی ٹولے کا رد عمل کیا ہوگا؟ اور کبھی کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیں گے. جی نہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اکتوبر سے پہلے عمران خان کو ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں. یہ بڑی خطرناک ہے. دیکھیں نا، اتنا شعور تو ان میں ہونا چاہیے، اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا شعور ہوگا کہ اگر عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر منتخب ہو جاتا ہے تو پھر اگر اس کے خلاف یہی ظلم، یہی سلوک جاری رہے گا تو دنیا کا رد عمل کیا ہوگا. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو جس کی طرف انڈیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں جو ڈومیسٹک سچویشن ہے اس میں ابتری کی صورتحال یہ آ چکی ہوئی ہے. غوری صاحب، آپ نے بھی ابھی دیکھا ہوگا کہ آج پولیس کے ساتھ مقابلے میں ڈاکو جو ہیں کچے کے، انہوں نے ان کے اوپر راکٹس کے ساتھ فائرنگ کی ہے، راکٹس مارے ہیں، اور اس میں 12 لوگ جو ہیں ان کی آفیشلی اطلاع آ رہی ہے، لیکن جو مجھے اطلاع ملی ہے اس میں 16 لوگوں کا کہا جا رہا ہے کہ وہ جان سے چلے گئے. تو یہی ہوگا. دیکھیے جب فوکس سارے کا سارا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے تو نہیں، وہ تو سارا ملبہ تو پی ٹی آئی پہ ڈالا جاتا ہے نا. اور یہ آسان ہے اس لیے کہ اپنی کوتاہیاں چھپانے کے لیے، اپنے غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے آسان ہدف یہ ہے کہ جو بھی الزام ہے وہ تحریک انصاف پر، عمران خان پہ عائد کر دو. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ بہت ہی خطرناک سچویشن جو ہے وہ بن چکی بھی ہے. لوگ اتنے ولنریبل فیل کرتے ہیں. میں جس سے بھی بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے جب ہم باہر جائیں تو کیا ہو جائے. اور پولیس والے، بلکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا غوری صاحب، اس میں جو پولیس والے ہیں وہ ایک عورت نے ان کو پکڑا، اس نے ویڈیو کے اوپر ان کو پکڑا، کاٹ ریڈ ہینڈڈ، اور وہ لوگ جو تھے وہاں پہ لوگوں کی موٹر بائکس جو ہیں وہ کھڑی ہوئی تھیں، وہ دیکھ رہے تھے کس کو لاک لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا. ایک موٹر بائک تھی جس میں لاک نہیں لگا ہوا تھا. وہ پولیس والے جو تھے وہ اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، اور وہ اس عورت نے ان کو پکڑ لیا کہ تم کیوں اٹھا رہے ہو. تو وہ بیسیکلی چوری کر رہے تھے وہاں سے. تو یہ ہے ہماری پولیس کا حال. ارے تو وہ تو جو پولیس جو خاص طور پہ پنجاب میں کر رہی ہے نا، وہ فرنگی راج میں بھی کبھی نہیں ہوا تھا. میرا خیال ہے they should be called criminals in uniform. یہ پولیس نہیں ہے، یہ پولیس نہیں ہے، یہ یونیفارم میں کرمنلز ہیں، دہشت گرد ہیں، ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. اور آخری فیصلہ دیکھیے، وہ جو فٹ نوٹ ہے اس پورے تجزیے کا، وہ یہ ہے کہ جب تک عوام یہ فیصلہ نہیں کریں گے، جب تک عوام اپنی تقدیر خود بنانے کا عہد نہیں کریں گے، عزم لے کر نہیں اٹھیں گے، اس وقت تک یہ ظلم و ستم جاری رہے گا. اس لیے کہ دیکھیں عوام کی بے حسی سے یا عوام کی غفلت سے، عوام کی خاموشی سے ہی تو یہ ٹولہ فائدہ اٹھا رہا. اس کو کامل یقین ہے کہ پاکستان کے عوام میں وہ سکت نہیں ہے جو ہم نے بنگلہ دیش کے عوام میں دیکھی. تو ان کے اس مفروضے کو غلط ثابت کرنا اب پاکستان کے عوام کا اصل ہدف ہونا چاہیے. ان کی منزل یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس فسطائی ٹولے کو یہ ہوش دلا دیں کہ عوام 24 کروڑ عوام کی تقدیر کے مالک وہ نہیں ہیں بلکہ عوام خود ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی تقدیر بدلنے کے لیے کوشش نہ کرے. تو کوشش عوام کا کام ہے، باقی جو فیصلہ ہے اللہ کا ہوگا.
ठीक बात, बहुत शुक्रिया गौरी साहब, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी जी, थैंक यू वेरी मच, हाँ। अस्सलाम वालेकुम।